कुछ आपने कहा या मेरी समझ में कुछ गलत है, या मतलब किसके बारे में क्या सोचे, कैसे, वो थोड़ा क्लियर नहीं है। जैसे मैंने 2-3 उदाहरण दिए थे, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, तो वो कल्प वृक्ष के बारे में ऐसा वर्णन मिलता है कि उस वृक्ष के नीचे खड़े रहकर यदि हम कुछ भी इच्छा करें तो वो इच्छा हमारी पूर्ण हो जाती है। ऐसा ही कामधेनु के विषय में भी, ऐसा ही चिंतामणि भी कहा जाता है। एक प्रकार की मणि है जो मणि इच्छित वस्तु हमें देती है। तो ये वेदांत के संबंध में अगर आपको कोई जिज्ञासा है तो वो आपकी जिज्ञासा इस ग्रंथ रूप मणि के द्वारा पूरी हो जाती है। ऐसा ये ग्रंथ है। ठीक है, और कुछ है विषय? अब मूल विषय को शुरू करते हैं। जय जय, दंडवत प्रणाम। थोड़ा इतना समझना था जय जय, आपने कहा जो शंकराचार्य आदि जो है जो अर्थ करते हैं, जैसे हमने नैयायिकों को अर्धनास्तिक कह दिया, किसी ने कह दिया, पर अर्धनास्तिक मानते भी हैं हम उनको भी। तो शंकराचार्य भी तो जो सगुण परक जो है, तो सगुणता परक जो भी वचन आते हैं उनको नहीं मानते हैं। मतलब कोई कोई ऐसे वचन आते हैं कि सगुण है तो वो ऐसे कह देते कि वो तो सगुण है तो वो मायावाद, माया शबलित ब्रह्म का ही ये कार्य, ऐसा ही समझ लेते हैं, तात्पर्य ऐसा निकाल लेते हैं। और निर्गुण ब्रह्म परक जो श्रुतियाँ है उनको वो प्रमाणित मानते हैं। तो उनको भी हम कुछ ऐसे, वो तो सगुण ब्रह्म परक अगर अर्थ कर रहे हैं तो उनको भी हम ऐसा कह सकते हैं, नास्तिक इतने अर्थ में ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कुछ तो समझ में नहीं आया। जी जी, ऐसा है कि जो नामकरण है ये लोक में हमारी ऐसी एक परिपाटी सी बन जाती है कि किसी व्यक्ति को एक पर्सनलाइज कोई नाम हम दे दें। तो जो संगोष्ठी होती है उनमें हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं तो ऐसे नामों का प्रयोग करते हैं जो लोक में प्रसिद्ध नहीं होता है, पर हम अंदर अंदर उसमें कुछ ऐसा नाम दे देते हैं जो उसकी कोई खासियत हो उसको लेकर या कोई कमजोरी हो उसको लेकर। जैसे सुबोधनी जी का हमारा जो क्रम चलता है उसमें भी हम देखते हैं ना, किसी किसी का कुछ विशेषता होती है तो उसका हम नाम दे देते हैं। ऐसा देना जरूरी नहीं है, हम उसको शालीनता से कुछ और भी वर्णन उनका कर सकते हैं नामकरण करने के बजाय। पर हमें मजा आता है थोड़ा ऐसे नामकरण करते हैं तो थोड़ी संतुष्टि होती है कि हमने थोड़ी बहुत किसी की निंदा कर दी, किसी की खिंचाई कर दी, ऐसे किसी को नीचा दिखा दिया। अब ये वृत्तियां सभी के भीतर होती हैं, तो ये तत्व चिंतन का जो क्षेत्र है उसमें भी ये बरसों से चल रहा है एक दूसरे के ऊपर। वो हमारे लिए कहते हैं तो हम उनके लिए कहते हैं। तो ऐसा हम ये भी कह सकते हैं कि शंकराचार्य सगुण ब्रह्म को पारमार्थिक नहीं स्वीकारते हैं। पारमार्थिक ब्रह्म का स्वरूप उनके यहाँ निर्गुण स्वीकार किया गया है। अब इतना लंबा पड़ता है हमें बोलने में, और इतना कहने पर भी उनका हमने खंडन कर दिया, उनके मत का अस्वीकार कर दिया, उनकी निंदा कर दी, ऐसी आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। तो उसके लिए हम कोई एक शब्द कॉइन कर लेते हैं कि भाई वो प्रच्छन्न बौद्ध हैं या ऐसा ऐसा कुछ भी। तो ये तो जो चिंतक हैं उनकी परस्पर चिंतन की प्रक्रिया में एक दूसरे के साथ की जाती छेड़खानी है। वो किस हद को पार कर जाती है तो वो अशिष्टता कही जाती है, पर कोई एक हद में रहती है तो उसका बुरा लोग नहीं मानते हैं। जैसे अभी वो लोकसभा में चर्चा हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लेकर जो भी अमेंडमेंट करता है जिस पक्ष को वो स्वीकार नहीं होता है वो उसकी निंदा करते हैं कि तुम संविधान के द्रोही हो, संविधान का स्वीकार नहीं करते हो। अब ये
पक्षापक्षी में सबके पास सबके कुछ न कुछ कमजोर पहलू हैं। यानी जो अपराध के रूप में माना जा रहा है वो अपराध पूर्व पक्ष वालों ने भी कई बार कर चुके हैं। तो अब इस बार जो राजनेताओं के लिए ये नया बिल पास हुआ कि यदि 1 मास पर्यंत जेल की सजा जिसने भोग ली है वो फिर उस पद के योग्य नहीं रहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। तो अब ये जो संशोधन हुआ है तो उसको लेकर, और क्योंकि जिनकी अब संभावना है जेल में जाने की उनको तो बड़ा तकलीफ होगी ही है, तो वो विरोध करते हैं कि आप संविधान को बदल देते हो। तो अमित शाह ने उसका अच्छा जवाब दिया कि संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था खुद संविधान में दी गई है। अगर आप उस प्रक्रिया को अपनाकर और कोई संशोधन आप करते हो तो वो संविधान का स्वरूप को आपने विकृत किया है, खंडित किया, ऐसा नहीं माना जाएगा। और फिर उन्होंने वो हवाला भी दे दिया कि हमने 16 साल के शासन में इतने संशोधन किए और आपने 55 साल के शासन काल में इतने संशोधन तो आप खुद करके आए हो। तो जो खुद इतने पाप करके आए हो वो हमको पापी कैसे ठहरा सकते हो? उसमें एक रोचक उन्होंने ये और कहा कि 54 साल का एक व्यक्ति यहाँ बैठकर ये कहता है कि वो युवा नेता है। तो अब ये छेड़खानी है, इसके बिना भी चर्चा हो सकती है पर मजा नहीं आती है चर्चा में जब तक ऐसा कुछ करें नहीं। क्योंकि सबके पास एक दूसरे के कुछ न कुछ विधान है। तो कुछ ताली बजा दो, मेज पीट दो, कुछ हल्ला गुल्ला करो, कागज फाड़ दो, तो मजा आती है यहाँ चर्चा जैसा कुछ हुआ। ये सब ऐसी बात है। इन सब चर्चा में कोई तत्व भरा है ऐसा मतलब नहीं समझना चाहिए, उसको इसी स्पिरिट में लेना चाहिए। एक जब भागवत तत्वार्थ निबंध आप पढ़ा रहे थे तब मैंने भी इस प्रकार का प्रश्न किया था कि हम ऐसा हमारी श्रद्धा महाप्रभु में है तो हम उनके वेदांत निरूपण जो भी है तो उसमें तो हमारी पूर्ण श्रद्धा है और अन्य में फिर अश्रद्धा होना स्वाभाविक है। तो दूसरे जो वेदांत आचार्य हैं या उनके मत हैं तो उनको फिर किस दृष्टि से समझना, आस्तिक नास्तिक की दृष्टि से समझना या नहीं समझना। आपसी ने इसमें आज्ञा ऐसी की थी कि तब ऐसी आज्ञा की थी कि वेद से हटके जो लौकिक प्रचार करते हुए जो शास्त्र हों उनके अंदर आस्तिक नास्तिक का विचार किया जा सकता है। और जो साक्षात स्वरूप मतलब शंकराचार्य आदि आचार्य जो हो गए वो कोई लौकिक जीव तो वैसे भी थे नहीं वे, और माया मत का प्रचार करने के लिए साक्षात भगवद आज्ञा से ही प्रकट हुए थे। तो उन सब आचार्यों में या उनके वेदांत में मतलब उनके वेदांत अर्थात उनके जो मत हैं उनमें इस प्रकार का विचार नहीं किया जा सकता है सर। उसको कोई अन्य अर्थ से हमें समझना चाहिए, परंतु आस्तिक नास्तिक इस प्रकार के शब्द प्रयोग से उसे हमें नहीं समझना होगा, ऐसा आपने कहा था। ठीक है। हाँ, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में जो मंगला पढ़ा है ना उसमें बताया है कि ब्रह्मणो अलौकिकत्वात् वैदिक वेद्यत्वात्। हाँ, तो जरा फिर से समझेंगे एक्चुअली क्या कहना चाहते हो। ब्रह्म अलौकिक तत्व है और वेद से ही जाना जा सकता है, इसलिए जो प्रत्यक्ष अनुमान या युक्ति है ये जो प्रमाण है उनकी गति ब्रह्म में नहीं हो सकती है।
इसलिए ये सब ब्रह्म की सिद्धि में वास्तविक प्रमाण नहीं है। ठीक है, करें आगे। अथैतद्विश्वमखिलं नानारूपं निरीक्ष्यते अतीव चित्रमेतस्य कारणं परिचिन्त्यताम्। अब ये मुख्य विषय को प्रस्तुत करते हैं। अब जो नास्तिकता और आस्तिकता की चर्चा हमने जो की उपक्रम में, उसमें जो मुख्य विषय है वो तो ईश्वर है। इसलिए पाप पुण्य से रोकने के लिए, डराने के लिए आत्मा नहीं मानते हुए भी बुद्ध जन्म परंपरा को तो मानते हैं। क्योंकि यदि ऐसा कुछ भी न मानो तो समाज की व्यवस्था कैसे बनेगी? आपको वेदादि शास्त्र नहीं मानने हैं, ईश्वर नहीं मानना है, आत्मा भी नहीं माननी है, तो पूरी जो समाज है वो इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। किसी की कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि देने वाला, दंडित करने वाला कोई नहीं है, दंड स्वीकारने वाला, दंडी भी कोई नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी। तो कर्म को माना, जन्म परंपरा को माना, धर्म अधर्म, पाप पुण्य सब माना, आत्मा को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना। जैनों ने आत्मा को मान लिया पर ईश्वर को नहीं माना। तो जो भी यहां मुख्य रूप से आस्तिकता और नास्तिकता का जो प्रहार होता है, वो आखिरी में तो ईश्वर ही टारगेट उसका होता है। क्योंकि दूसरा कोई तत्व हो या न हो, उससे नास्तिक को उतना ज्यादा वेर नहीं है उससे, या उसके प्रति उसका उतना कोई ज्यादा आग्रह नहीं है। जैसे मुसलमानों में अपराधों की लिस्ट हम गिनाएं और उनमें गुरुतर अपराध कौन सा माना जाना चाहिए, इसकी यदि उनके सामने लिस्ट रखाई जाए तो वो कहेंगे कि मूर्ति पूजा से तो बड़ा कोई पाप ही नहीं है। हत्या, बलात्कार, चोरी ये सब ठीक है, पर मूर्ति पूजा तो महापाप है। तो वो उनके यहाँ अपराध की कुछ अलग परिभाषा हो जाती है। तो नास्तिकों को भी पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, इसमें इतनी समस्या नहीं है जितनी समस्या उनको ईश्वर से है। तो जो भी सिद्धि और असिद्धि की बात पहुंचती है, वो वेद का भी अस्वीकार इसलिए है क्योंकि उससे ईश्वर सिद्ध होता है। उनका जो बाप मार्यानु वेर जे कहते हैं, वो बाप वो ईश्वर है, तो उसके कारण उनको समस्या है। अब वो प्रश्न खड़ा कैसे होता है? इसलिए जगत के स्वरूप के विषय में जैसे हम नास्तिक को पूछें कि नैयायिक वैशेषिक ऐसा जगत का स्वरूप का वर्णन करते हैं, सांख्य ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है करने दो, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। तो उनको नैयायिक वैशेषिक या सांख्या के साथ कोई वेर नहीं है। आत्मा मानो, मन पुनर्जन्म मानो, ठीक है, कोई बात नहीं। ईश्वर नहीं आना चाहिए कहीं से भी। तो अब देखो ध्यान से कि क्योंकि ये जो चीजें हमारे सामने अपने अस्तित्व को खुद ही जाहिर कर रही हैं, जैसे ये जगत है, जगत प्रपंच को हम अपने आप अनुभव कर रहे हैं उसका, तो वो है या नहीं है ये सोचने का कोई प्रसंग ही नहीं है। उसका अस्तित्व ही हमको
अपनी सत्ता की गवाही देता है। तो जगत के विषय में ये कोई प्रश्न नहीं हुआ किसी को कि जगत है या नहीं है। मतलब नॉर्मल आदमी को नहीं होता है, फिलोसोफर्स होते हैं उनको तो सबके विषय में होता है प्रश्न, पर सामान्य मनुष्यों को इस विषय में चिंतन नहीं होता है। पर जैसे हम आगे बढ़े थोड़ा भी परोक्ष विषय, तो इंद्रियों से जो ग्रहित नहीं होता है ऐसा कोई एक स्थिर तत्व आत्मा, क्योंकि हम ऐसा अनुभव करते हैं कि न हमने किसी को ये चीज सिखाई है, न हमारी कुल परंपरा में ये कभी देखी गई सुनी गई, तो इस बालक में ये बात आई कहां से। जैसे चीन की कोई बालकी जिसको अभी बोलना बड़ी मुश्किल से आया है, वो गीता का पाठ कर रही है, गीता उसको कंठस्थ है। अब चीन यहां से 5000 किलोमीटर दूर और वहां की कोई बच्ची को ये कैसे हो सकता है, ऐसा मन में विचार तो आएगा ना। तो केवल ये पांच भौतिक तत्व से ये कुछ घटना होती है ऐसा तो संभव नहीं कर सकते हैं। जड़ में ये पॉसिबल है ऐसा हम नहीं स्वीकार सकते हैं, तो कुछ हमें स्वीकारना पड़ेगा कि कुछ है। इसी तरह जीवन मरण हम रोज देखते हैं, अच्छा भला आदमी बोलता चलता हंसता खेलता खाता पीता और स्थिर हो गया। तो क्यों स्थिर हो गया? अब कोई कहेगा कि आयु निर्धारित होती है, तो भी निर्धारित होती है तो अभी आयु मनुष्य की 100 वर्ष कही जाती है, तो इसके 100 वर्ष कहां पूरे हुए हैं? अभी तो 25-30 वर्ष का था। तो चलता हुआ आदमी क्यों चल रहा था और क्यों स्थिर हो गया? तो जो प्रत्यक्ष है चीजें उसमें तो किसी को कोई संशय नहीं है, जो अप्रत्यक्ष है परोक्ष है, आत्मा उसमें से चली गई, प्राण उसमें से निकल गया, ऐसा जो भी आप उसका वर्णन कर दें उस घटना का, तो वो परोक्ष विषय हो गया जो हमें अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है, उसका केवल प्रभाव ही हमें प्रत्यक्ष है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखलाई देती है, पर पंखा का घूमना या इनका ट्यूब में से प्रकाश आना ये सब हमें दिखलाई देता है। तो कुछ प्रत्यक्ष है कुछ परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष है वो तो इंद्रियों से ग्रहित होता है, परोक्ष का हमें अनुमान होता है कि ऐसा यदि प्रत्यक्ष है तो उसके कारणभूत इस परोक्ष की सत्ता हमें स्वीकारनी होगी। ऐसे तो जो परोक्ष विषय आए उसके विषय में जैसे कई चिंतक हैं, उन्होंने आत्मा की जगह माइंड मन को कहा। हम भी ऐसा कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा कुछ चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या विचार है, ऐसा तुम क्या सोचते हो। तो जो हमारी शरीर में जितने भी स्थूल अवयव हैं उसके अलावा कुछ ऐसा सूक्ष्म भी तत्व हमारे भीतर है जो भौतिक नहीं है, अभौतिक है। तो उसका हमें कोई एक नाम हमने दिया कि भाई ये इसको हम मन कहेंगे, इसको बुद्धि कहेंगे या अंतःकरण, ऐसा नाम दे दो। अभी लंबे झंझट में न पड़े तो अंतःकरण कुछ ऐसी वस्तु है कि जिसके भीतर ये सब कुछ चलता है। और फिर किसी ने ये सोचा कि भाई अंतःकरण है वो चेतन है या जड़ है, यानी वो सदा सर्वदा वैसा ही रहता है या शरीर की तरह। अभी कुछ दिन पहले एक मगन करके आया था नवागाम वाला, उसने ये पूछा था कि मनुष्य के शरीर में से जब प्राण निकल जाते हैं या जीव निकल जाता है हम उसको मृत कह देते हैं। तो हम चलो वहाँ तो समझ में आता है, पर कई ऐसे जीव जंतु होते हैं कि उनको हम काट दें तो दोनों ही उनके हिस्से हैं, वो स्वतंत्र दो जीव के रूप में व्यवहार करते हैं। तो हम एक शरीर में एक आत्मा तो हम सोचते हैं, पर दो आत्माएं भी होती हैं क्या जो दो शरीर को चला लेती हैं। तो इसका हम क्या उत्तर दे सकते हैं? तो जैसे हम देखते हैं छिपकलियां और उनमें
कि उनके ऊपर जब खतरा आता है तो वो अपनी पूंछ निकाल देती हैं अपने शरीर से अलग, और वो कुछ देर के लिए हिलती रहती हैं जिससे कि शिकारी को धोखा हो जाए और वो उसको शिकार समझकर और पूंछ को पकड़ ले और वो खुद जिंदा भाग जाए, आगे पीछे वो नहीं पूछूं क्यों उड़ जाती है। चलो वो तो ठीक है, पर कई ऐसे भी जीव हैं कि जिनके भीतर ये भी सामर्थ्य है कि वो एक जीव को काट दिया तो 2 जीव बन गए, और वो ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए ही जीवित हों, वो पूरा जीवन का जितनी आयु होती है वो भोगते हैं। तो एक शरीर में 2 आत्मा, एक म्यान में 2 तलवार, ऐसा कुछ अजीब सा ये है। तो ये कैसे होगा, इसकी क्या व्याख्या की जा सकती है? वैज्ञानिक लोग या जो जीव शास्त्री हैं उनके पास इसकी अलग व्यवस्था है, क्योंकि वो तो आत्मा मानते ही नहीं है, तो आत्मा से तो उनका उत्तर मिलना नहीं है। तो वो क्या उत्तर दे सकते हैं? वो ये देते हैं कि बहुत सी चीजों में वो मेमोरी कहते हैं, स्मृति, उसी से उसका समाधान देते हैं कि हमारे शरीर से जुड़ा हुआ जो अंग है उसमें हमारी शरीर की जो चेतना है उसकी स्मृति कैद रहती है, उसकी कोई अवधि होती है, लंबी या छोटी। तो कुछ जो चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें वो स्मृति बहुत प्रबल हो तो लंबी अवधि तक उसमें वो चेतना शरीर से अलग हो जाने पर भी जागृत रहती है, ऐसा वो समाधान देते हैं। क्योंकि आत्मा नहीं है फिर भी एक वस्तु 2 वस्तु के रूप में जीवित रहती है, तो वो कैसे संभव है? ये हमारा जो सेल्यूलर लेवल है उसमें भी ये बात होती है, सेल का जो विभाजन होता है और उनसे अनेक जो सेल बनते हैं, तो वो हर एक जो आत्म परिणाम है उसका एक सेल का, वही पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते के रूप में एक का ही रिप्रोडक्शन होता है, वो जो बनता है वो भी पूर्ण ही बनता है। उसको वो उसकी स्मृति के रूप में कहते हैं। पर जो कुछ भी है व्यवस्था हमारे सामने ये सब घटनाएं होती हैं, उसका कुछ उत्तर तो हमें खोजना ही पड़ेगा ना। तो जिज्ञासा तो होती ही है, जो प्रत्यक्ष है उसके विषय में उतनी जिज्ञासा नहीं होती है जितनी परोक्ष के विषय में होती है। इसलिए यहाँ जो ग्रंथकार अथैतद विश्वम अखिलम नाना रूपम निरीक्षते, ये अखिल विश्व को नाना रूप में हम जब देखते हैं, अतीव चित्रम, जिसमें बहुत सी चित्रता है, विविधता है, तब एतस्य कारणं परिचिन्त्यताम्, इसके कारण की हमें विचार चलता है कि ये किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, ऐसे। तो विश्व की चिंता नहीं है कि विश्व क्या है, विश्व किससे बना है, तो किसने बनाया होगा वो नहीं दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर हम कोई निर्जन स्थान पर जा रहे हैं, यानी मानव बस्ती जहां पर नहीं है, ऐसा मान लो कोई रेगिस्तान है या जंगल है, वहां हमें कुछ पहाड़ दिखते हैं, मैदान दिखते हैं, नदियां, कुछ वृक्ष, घास फूस दिख रही हैं, तो हमें उनको देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि ठीक है ना, ऐसा ही तो होता है, ऐसा हम सोच लेते हैं। यानी 4 लोग जा रहे हैं और कोई अचानक अरे देखो 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 मैदान, अरे मैदान तो होगा ही ना मैदान में, तो वहां कोई ऐसा वहां आश्चर्य प्रकट करने का कोई विषय नहीं है कि मैदान दिखा तो। पर ऐसे कोई निर्जन स्थान, गोबी का रेगिस्तान है या सहारा का रेगिस्तान है, वहां जा रहे हैं और किसी को वहां मोबाइल फोन दिखा या टिफिन बॉक्स दिखा, कोई स्कूल बैग दिखी, तब तो आदमी को आश्चर्य होना ही, अरे यहां ये कैसे, किसने रखा ऐसे।
क्योंकि आश्चर्य का विषय है ये, क्योंकि बाकी चीजों को तो हमने प्रकृति में खपा दिया कि प्रकृति तो ऐसी ही होती है, पंच महाभूत है, उससे सब कुछ बना है। तो ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, बीच में अवकाश और वायु है, और जो पृथ्वी है उसमें कुछ रेत जैसा छुट्टा मसाला है, वही घनीभूत होकर बना हुआ कुछ पत्थर है, उसमें पानी प्रकाश गिरा तो कुछ घास फूस उग गई है। तो इसकी सबको व्याख्या हम अपनी बुद्धि से कर लेते हैं, उसमें कहीं कोई ज्यादा जोर देने का विषय नहीं है दिमाग पर। और अचानक झोंपड़ी कोई दिखाई दी या रेगिस्तान में कहीं कोई आपको पुरानी नाव दिखाई दी, फिर तो आश्चर्य होगा ही ना। ऐसा आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि ये चीजें प्राकृतिक रूप से या आकस्मिक रूप से बने ऐसी ये वस्तु नहीं है, ये बहुत जटिल संरचना है, और जिसका कोई ना कोई उपयोग सोचकर ठंडे दिमाग से आदमी ने कई संसाधनों को जुटाकर और बनाया है, तब तो फिर इसका कोई बनाने वाला होना चाहिए। अब किसने बनाया होगा ये झोंपड़ी, ये नाव यहाँ क्यों है? तो यही बात यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं। कथेत विश्वम अखिलम नाना रूपम निरीक्षते अतीव चित्रमेतस्य कारणम परिचिंतताम। ये ऐसा विश्व नाना रूप है, बहुत सी विचित्रता वाला है, और इसको जब देखते हैं तब इस जगत का कारण क्या हो सकता है, कारण का मतलब किसने बनाया होगा, सामान्यतया ये हमें विचार आता है, यानी उसके कर्ता का विचार आता है। ये विषय का प्रवेश है यहां से। अब जो अभी हमने वेदांत चिंतामणि, इसमें वेदांत शब्द का विचार किया, या जिसका अर्थ उपनिषद है, वो उपनिषद में सब ऐसे ही प्रश्न हैं जो किसी न किसी तत्व के पहलू से जुड़े हुए हैं, कहीं आत्मा, कहीं परमात्मा, कहीं इस जगत की विविधता, ऐसे ऐसे सब विषयों को लेकर, और ये सब जीवन मृत्यु, इन सब को लेकर, और ये सब प्रश्न वहाँ पूछे गए हैं, और अलग अलग उसके उदाहरण से उनको वहाँ संवाद के रूप में समझाया गया है। यही सब उपनिषद है, यही वेदांत है। अब यहां देखो, कारणम परिचिंतिताम, कारण का विचार करते हैं। अब कारण क्या बला है, कारण का मतलब क्या, आप कारण शब्द से क्या समझते हैं या क्या पूछना चाहते हैं? तो उसकी परिभाषा देते हैं कि यत् पूर्व वृत्ति नियतम यदुत्पत्तावपेक्ष्यते तत्तस्य कारणम प्रोक्तम कार्यम उत्पाद्यम अस्य यत्। यानी हम इस विविधतापूर्ण सृष्टि को देखते हैं तब हमें उसके कारण की जिज्ञासा होती है। कारण किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि यत् पूर्व वृत्ति, कारण और कार्य, पैदा करने वाला और पैदा होने वाला। तो जो पैदा होने वाला है, मानो कि ये पेंसिल, ये कार्य है, तो इसको बनाने वाला, इसके पहले उसका अस्तित्व होना चाहिए। तो पूर्व वृत्ति, उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व, इसके अस्तित्व से पहले होना चाहिए। ये एक बात है। तो जो भी कारण होगा वो कार्य से पहले उसकी उपस्थिति होगी। जैसे हम घर पर जाएं अभी और जाकर देखें मटका फूटा हुआ है और रोटी का डब्बा खुला हुआ है और भोजन की हुई थाली रखी हुई है, तो ये सब हमने जो दृश्य देखा वो एक कार्य है। अब कार्य यदि दिखाई दे रहा है तो ये किसने किया,
मटका हम गए थे तब अच्छा भला अखंड छोड़ कर गए थे, फोड़ा किसने? तो पूर्व वृत्ति उसकी जरूरी है ना। वो पूर्व वृत्ति भी ऐसी नहीं कि जो अनियत हो, नियत होनी चाहिए, यानी नेसेसरी कंडीशन है, वो होना ही चाहिए, जिसके बिना ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो उत्पत्ति में जिसकी नियत पूर्व वृत्ति अपेक्षित है, वो तस्य कारणम, उस कार्य का कारण कहा जाता है। और जो उत्पन्न होता है उसको कार्य कहा जाता है। अभी इन्होंने अपने शब्दों में ये बात कही है, तार्किक है वो इसको कुछ अलग शब्द पे निरूपण करते हैं। वो अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति नियत पूर्ववर्तित्वम, वो जो कारण है वो अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए और कार्य का नियत पूर्ववृत्ति होना चाहिए, ऐसे तार्किक उसकी परिभाषा देते हैं। इन एनी केस समझना ये है कि जो पैदा होता है उससे पहले पैदा करने वाला होना चाहिए। अब हमें क्या सिद्ध करना है, ये पैदा हुआ है या नहीं, क्योंकि इसमें चैलेंज हमारे सामने क्या आती है, कोई ये कह दे कि ये अनादि अनंत है तो पैदा करने वाला ही उड़ जाएगा। यदि आपने ये कहा कि ये पैदा हुआ तो पैदा करने वाले का अस्तित्व है, वो आपको साबित करना पड़ेगा। पर जैसे हम वहां गए, घर में जाके हल्ला मचाया, किसने तोड़ा किसने तोड़ा, और घर में जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं ये तो पहले से ही टूटा हुआ है। तो अब तो जो बोल रहा है, हल्ला मचा रहा है, वही अपराधी सिद्ध होगा, या सनातन काल से ये टूटा ही हुआ है, ऐसे आपको स्वीकारना होगा। अगर ऐसा स्वीकार लेते हैं तब फिर उसके कर्ता का कोई यहां प्रसंग रहता नहीं है। समझ में आया? तो अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये कार्य है या नहीं। अब हमें दिखता तो है कि ये कार्य है, जो हमने उदाहरण में देखा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिसके संबंध में हमने ये सोच लिया कि ये ऐसा ही होता है। बरसात गिरी, उससे पहले हमने देखा मैदान बिल्कुल साफ था, कहीं कुछ नहीं था। बरसात गिरी, उसमें घास फूस हो गया है। अभी देखो हम चारों ओर देखते हैं तो वो सब हरा भरा हो गया, तो हमने मान लिया क्या, तो बरसात गिरे तो ऐसा होता ही है ना। वहां कोई ये नहीं सोचेगा कि यहाँ कौन सा किसान आके और इतने सब बीज और जैसे वृक्ष को यहाँ बो गया जो फूट के यहाँ निकले हैं। तो वहां कोई कर्ता का विचार करता ही नहीं है, अकर्ता, बिना कर्ता के ये सब अपने आप हो जा रहा है, यही सिद्ध होता है। पर हम देखें कि जंगल में जो वृक्ष आदि स्वभाव से पैदा नहीं होते हैं, पर कोई बगीचा हमको दिखलाई दे कि जिसके आसपास मेहंदी की बाड़ लगी हुई है, वो सरू के वृक्ष लगे हुए हैं जिनको खास तरीके से काटा गया है, ऐसे ऐसे फल और फूल के पौधे वृक्ष लगे हुए हैं कि जो स्वभाव से जंगल में नहीं उपलब्ध होते हैं। तब तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ किसी ने आकर इनको बोया है। जैसे हम वो कौन सा डैम के पास गए थे, माखनिया पर्वत के ऊपर, तो आधे पर्वत पर चढ़े तो वहां हमको कदम के वृक्ष मिले। अब वो पहाड़ ऐसा है कि जहां मिट्टी है ही नहीं, शुद्ध पत्थर है, गोल 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 से पत्थर, और वहां कदम के वृक्ष ऐसे फूल से लदे हुए। तो ये कदम का वृक्ष तो ऐसा नहीं है कि आकस्मिक उग जाए, तो किसी न किसी चेतन का वहां हमें कार्य स्वीकारना पड़ेगा। सामान्यतः ये होता है कि जो वनस्पतियां हैं वो कीट, मधुमक्खियां और पक्षी, पशु इनके साथ अपने स्थान से दूर स्थान पर चले जाते हैं और वहां उनको पोषण मिलता है तो उग जाते हैं। तो कदम का वृक्ष तो कलम करने पर भी इतनी सहजता से नहीं उगता है, बड़ा ही जटिल उसकी प्रक्रिया है और
उसको बढ़ना भी कई सालों में वो बढ़ता है। एक दो फीट बड़ी मुश्किल से एक साल में बढ़ता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ किसी ने उसका बीजारोपण किया है। तो कोई चेतन को हमें स्वीकारना होगा। ये केवल यांत्रिक प्राकृतिक घटना है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो करती है सरकार ऐसे वनीकरण के उसमें, और ये भी हो सकता है कि किसी पक्षी आदि के द्वारा भी वो वहाँ पर आरोपित हो गया हो, पर है तो वो भी जीव ना, पक्षी भी। कदम का बीज कोई खुद चलकर उस पर्वत के ऊपर ऐसे निर्जन स्थान में थोड़ी चल के जाएगा या उड़ के जाएगा, जबकि उस क्षेत्र में हमने अवलोकन किया तो हमारी दृष्टि में कहीं भी कदम का वृक्ष नहीं आया इतनी दूर तक। तो फिर हमें ये कहना होगा कि कोई चेतन है। इसी तरह ये जो जगत है, उस जगत को हम देखते हैं, उस रचना को हम किसी मनुष्य के द्वारा सर्जित है ऐसा हम नहीं कह सकते। इसी तरह वो आकस्मिक है ऐसा भी हम नहीं सोच सकते। तब हमें उसका कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए, ऐसा विचार बरबस आ जाता है। यही विचार है वो ईश्वर को सिद्ध करता है। अब आप उसका नाम जो चाहे सो दे दें, पर करने वाला कोई है, इतना भी अगर आप मानने के लिए तैयार हैं तो अब वो कहेगा कि भी आप इस निर्णय पर पहुंचे कैसे। तो तर्क से पहुंच गए हम। तर्क क्या है इसमें? ये मकान आपका, मकान एक कार्य है। मकान मिस्त्री ने बनाया, मिस्त्री उसका करता है। मकान जड़ है, अपने आप बन नहीं सकता है। मकान की रचना जटिल है, उसका कोई न कोई उपयोग सोचकर बनाया कि यहाँ दरवाजा बनेगा, इस दिशा में खिड़की होंगी, ये कमरे का नाप इतना होगा, इसकी जो जमीन से ऊंचाई होगी वो इतनी होगी। इतनी सब ढेर सारी चीजें आकस्मिक तो नहीं बन जाती हैं, सोच विचार कर ही बनता है ना। तो सोच विचार करना वो जड़ का तो धर्म नहीं है, जड़ सोच नहीं सकता है। तो चेतन आपको कोई ना कोई सोच लाना पड़ेगा। तो मकान एक कार्य है और वो कार्य जड़ है जो अपने आप नहीं बन सकता, इसलिए उसको बनाने वाला कोई न कोई चेतन कर्ता हमें सोचना होगा। चलो, ये तो मकान के बारे में आपने सोच लिया, पर सब कार्य इसी प्रकार से होते हैं ऐसा कैसे सिद्ध हो सकता है? तब आपको उसकी व्याप्ति बनानी होगी, ये नियम। यदि कोई कार्य है तो वो बिना कारण के हो नहीं सकता। इसलिए ये जगत सृष्टि एक कार्य है और उसका कर्ता ईश्वर होना आवश्यक है। तर्क से ईश्वर सिद्ध हो गया। तो जो ये निरूपण कर रहे थे कि ईश्वर नहीं है, उसके सामने तर्क से ही ईश्वर को ये सिद्ध करने वाला एक प्रकार हुआ। अब ये ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ ही सोचा गया है, पूरे दुनिया में ऐसी जिज्ञासाएं हुई हैं और सभी लोगों ने इसको अपने अपने ढंग से सोचा है। और जब पहले हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, उसके कारण इस क्षेत्र में उन लोगों का क्या विचार है, क्या युक्तियां हैं, वो हम नहीं जानते थे। पर अब क्योंकि हम एक दूसरे से ये जो अंतर हमारा है वो पट गया, तो अब सब लोगों के बारे में हम जान गए हैं कि अगर हम ये किसी को समस्या दें कि जगत सृष्टा के विषय में ग्रीक के क्या विचार थे, या यूरोप के क्या विचार थे, या चाइनीज क्या सोचते हैं, या जापानीज और भारत में क्या सोचते हैं, तो हमें इन सब युक्तियां जो हैं उनमें बहुत एक रूपता प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि कार्य कारण है वो तो दिन से रात तक, जन्म से मरण तक निरंतर हमें दिखलाई देती हुई एक नियम की व्यवस्था है। तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है।
तो जगत भी एक कार्य है, तो उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और वो जो कार्य होता है उससे पूर्व कारण का होना आवश्यक है। इसलिए जो ईश्वर है वो जगत के पूर्व है, ये भी सिद्ध हो जाता है। ये एक तर्क हुआ। अब उसको यहां उदाहरण से बताते हैं कि यथा मृत्सा कुलालश्च दंडादि घट कारणम तथेदम किमुपादेय केन वा निर्मितम भवेत। अब कार्य कारण किसे कहते हैं वो बता दिया, उसके बाद उसको उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे मिट्टी और इसी तरह दंड चक्र और कुम्हार, इन सब से एक घट का निर्माण किया जाता है। तो घट एक कार्य हुआ और जिन चीजों से उसका निर्माण हुआ है वो घट के कारण कहे जाएंगे। उसी प्रकार तथेदम किम उपादेय, इदम का मतलब ये विश्व जिसके लिए ये चर्चा हो रही है, कि तब ये प्रश्न होता है कि ये जो विश्व है वो किससे पैदा हुआ है, किसने उसको बनाया है, ऐसी जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो ये जिज्ञासा का स्वरूप यहां बताया और उदाहरण से उसको स्फुट किया। अब देखो कि जो कार्य कारण होते हैं उसमें दो प्रकार के कार्य और दो प्रकार के कारण हम सोच सकते हैं। उसका उदाहरण देते हैं कि चेतनस्य मनुष्यादेह पितरौ, रोज बरोज यहां पशु पक्षी मनुष्य सभी में बच्चे पैदा होते हैं, नए नए जीव का प्रादुर्भाव होता है। अब जिनका प्रादुर्भाव होता है, यदि वो जीव है तो उसका कारण यानी जनक भी जीव होता है। मनुष्य को बच्चा पैदा हुआ तो माता पिता मनुष्य ही उसके उत्पादक होते हैं। वृक्ष कोई नया पैदा हुआ तो वृक्ष का बीज ही उसका कोई ना कोई कारण होता है। मटका पैदा हुआ, वो जड़ है तो मिट्टी आदि ही उसके जड़ कारण होते हैं। तो जैसा कार्य है उसी स्वभाव का उसका कारण भी होगा। जड़ कार्य है तो उसका कारण भी जड़ होता है, और जो चेतन कार्य है तो उसका कारण भी चेतन होता है। तो इत्यादि स्फुटम। तो मनुष्य जो होते हैं उनके चेतन होने के कारण उनके जनक जो होते हैं वो भी चेतन होते हैं, और जो चेतन नहीं होते हैं उनके वैसे होते हैं। ध्यान से समझो, अगर प्रमेय रत्न संग्रह आपने पढ़ा है तो उसके प्रथम प्रकरण में विभिन्न प्रकार की कारणतावाद बताए गए हैं, जिसमें सत्कार्यवाद, सत्कारणतावाद, ये जो सांख्य का सिद्धांत है और वेदांत का भी सिद्धांत है एक हद तक, वो यहां पर लालू भट्ट जी समझाना चाह रहे हैं। यानी उत्पत्ति से पूर्व कार्य सत है, ये एक सिद्धांत, ये सांख्य का सिद्धांत है। न्याय वैशेषिक ये कहते हैं कि यदि कार्य पैदा होने से पहले ही सत है तो उसको कार्य कैसे कहा जा सकता है, तब तो कारण हो गया। तो आप उत्पत्ति से पहले कार्य को सत नहीं कह सकते हो। तो हर एक उत्पत्ति एक नूतन आरंभ है, और जो नूतन आरंभ है उससे पहले उसका अत्यंत अभाव आवश्यक है। यदि आप उसको पैदा होने से पहले असत नहीं मानते हो तो पैदा हुआ ये बोल ही नहीं सकते हो। तो ये आपकी तार्किक आवश्यकता है ये कहना कि पैदा होने से पहले कोई वस्तु असत है, ये आपको बोलना होगा। जैसे आप यहां आए, उससे पहले आप यहां नहीं थे। सीधी सी बात है ना, समझने आने वाली बात है। अब कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि नहीं किसी रूप में तो थे आप यहां, क्योंकि कोई भी असत है वो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये गीता का सिद्धांत है। तो जो वस्तु असत है उसकी सत्ता हो ही नहीं सकती है। यदि आप ऐसा कहते हो
तो आपकी उपस्थिति यहाँ है। अगर उपस्थिति है तो आया कौन और गया कौन? ये व्यवहार ही संभव नहीं है। तो ये तार्किक समस्या तार्किक लोग उठाते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसके सामने जो सत्कार्यवादी हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप अभाव मान लो कि जो आया उससे पहले वो नहीं था। तो जब किसान बीज बोता है, वो बीज बोता है और उसमें से फसल पैदा होती है। तो ये सिद्धांत क्या एक निरक्षर मजदूरी करने वाला किसान नहीं जानता है? तो क्यों गेहूं की खेती के लिए किसान गेहूं का बीज ही बोता है, मक्का क्यों नहीं बो देता है? या कुछ भी नहीं बो देता है, केवल पानी ही डाल दे, अपने आप गेहूं उग जाएगा चिंतामणि की तरह? तो वहां ऐसा क्या नियम है कि गेहूं के बीज से गेहूं की ही फसल उगती है, मक्के के बीज से मक्की की उगती है? गधे से क्यों गधा ही पैदा होता है, हाथी से क्यों हाथी ही पैदा होता है, क्यों ऊंट पैदा नहीं हो जाता है? यदि अभाव है उत्पत्ति से पूर्व कार्य का, तो ये नियम क्यों? क्योंकि अभाव से इसका अभाव ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कहने पर तो वो अभाव का स्वरूप आपने विकृत कर दिया। वहां किसी भी वस्तु का त्रैकालिक अभाव है ऐसा आपको कहना होगा। तो इस समस्या को लेकर और यहाँ ये बात कही जा रही है, यानी तात्पर्य ये है कि ये सत्कार्यवाद को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि उत्पत्ति से पहले कार्य सत है, और ये जो उत्पत्ति है जगत की वो अभाव से या शून्य से उत्पत्ति नहीं है, पर किसी न किसी कारण मूलक उत्पत्ति है। उत्पत्ति के मूल में कोई न कोई कारण है, ये बात कहना चाहते हैं। इसलिए यहाँ ये एक तरह की व्याप्ति बता रहे हैं कि जब कोई चेतन बालक पैदा होता है, मनुष्य बालक, तो उसके माता पिता चेतन ही उसके कारण होते हैं। इसी प्रकार कोई जड़ पदार्थ पैदा होता है तो उसका भी उत्पादक कारण जड़ होता है। ये स्फुट है। इस पर रमानाथ जी ने कुछ टिप्पणियां दी हैं और वो लिखते हैं कि कारण दो प्रकार के होते हैं, समवायी या तादात्म्य कारण और दूसरा निमित्त कारण। तो समवायी और तादात्म्य कारण का मतलब जैसे मिट्टी से मटका बनता है, तो जब मटका बनता है तब मटके में मिट्टी साथ में लगी हुई होती है। तो जो कारण के समवेत कार्य उत्पन्न होता है उनको उपादान कारण या समवायी कारण या तादात्म्य कारण कहा जाता है, और जो कार्य पैदा होता है उसमें जो लगे हुए नहीं रहते हैं इस प्रकार के जो कारण हैं उन सबको निमित्त कारण कहते हैं। तो निमित्त कारण में दंड चक्र आदि सब गिने जाते हैं मटके में। उसकी परिभाषा भी दी है कि विलक्षण तादात्म्य संबंधे न यदाश्रयम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम और तद भिन्नं तो निमित्तम। तो यत्तु ग्रंथकर्त्रा कारणम निरूपितम तत्तु कारण स्वरूपम न लक्षणम। यहाँ जो केवल स्पष्टता के लिए, ताकि कोई नैयायिक हल्ला न मचाए, रमानाथ जी कहते हैं कि ग्रंथकार जो यहाँ कारण का निरूपण करते हैं वो केवल स्वरूप का है, उसका लक्षण नहीं समझना चाहिए। और कार्य के अनुरूप ही कार्य होता है, कार्यानुरूपौ कार्यमेव। ये कहाँ पर है? तथा वेदौ। हाँ ठीक है, तथा विदौ। और यद्यपि स्फुटम कारणम स्फुटम इति शेष। तो ठीक है, वो बात अभी आप लोग नहीं उसमें जाए तो चलेगा। तात्पर्य यही समझना है, फिर से संक्षेप में ये जो विचार क्रम चला है उसको हम लें कि विविध प्रकार की ये जो जगत सृष्टि है
उसको देखकर उसका कारण क्या होगा ऐसे मन में विचार आता है। तो वो कारण क्या होगा, उसमें कारण शब्द का अर्थ ये होता है कि जो पैदा हुआ है उसको पैदा करने वाला उससे पहले उसका अस्तित्व होना चाहिए। तो जैसे घट एक कार्य है, उसकी उत्पत्ति के लिए हमें पहले मिट्टी चाहिए, फिर जिसके ऊपर मिट्टी हम डालते हैं वो चक्र चाहिए, चक्र को घुमाने के लिए डंडा चाहिए, घुमाने वाला कुम्हार चाहिए, ये सब चीजें हमको चाहिए। अब उसमें जो निमित्त कारण जिनको हमने कहा है दंड चक्र आदि वो हैं, तो यदि घुमाने वाला जो कुम्हार है, वो आकार देने वाला कुम्हार चेतन करता जो है वो नहीं हो, तब भी घट रूप कार्य बन नहीं सकता है। चीजों को इकट्ठा कर देने से कार्य अपने आप पैदा नहीं होता है, तो हमें कोई चेतन करता भी उसका स्वीकारना होगा। तो जैसा कार्य होता है उस प्रकार के उसके कारण होते हैं। उसमें यदि चेतन कार्य है तो उसके उपादान के रूप में भी चेतन कारण हमको मानने होंगे। जैसे मनुष्य बालक का उपादान मनुष्य माता पिता होते हैं, उसी प्रकार यदि वृक्ष है तो उसका बीज उसी प्रकार का हमें स्वीकार करना होगा। तो कारण और कार्य में इस प्रकार का संबंध है। अब प्रश्न ये है, पित्रोहो पितामहो मातामहो तेषाम तथेतरे। अब हम एक बालक का उदाहरण लेकर चलें कि मनुष्य बालक हुआ, तो प्रश्न हुआ कि इसके माँ बाप कौन है, नाम लिखो, तो नाम लिख दिया। फिर प्रश्न ये हुआ कि इनके माँ बाप कौन, यानी दादा दादी। जब श्राद्ध करते हैं तो कम से कम 3 पीढ़ी तक तो हमको बोलना ही पड़ता है, तो इनके दादा दादी कौन है, फिर उनके माता पिता यानी परदादा परदादी कौन है। तो ये तो आगे जिज्ञासा कारण की बढ़ती गई। समझ में आया ना? तो पित्रोहो पितामहो मातामहो तेषाम तथा इतरे। तो इस प्रकार से इनका कारण कौन, उसका कारण कौन, उसका कारण कौन, ऐसा करते हुए एवं विचारे को वादो किंच सर्गोस्ति मैथुनात् किमादौ पुरुषः स्त्रीवो भयम वेत्यपि संशय। तब ये प्रश्न होगा कि इन सबके पहले सबसे पहले कौन था कि जिससे ये सृष्टि परंपरा शुरू हुई। तो आद्य सृष्टा कौन, आद्य कर्ता कौन, आद्य जनक कौन, ऐसी जिज्ञासा सबको होना स्वाभाविक है। जैसे अभी ये कहाँ गए, तो ये वैष्णव थे, वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत सी गैयाएं थीं। तो वो इन्होंने पूछा कि गाय कहाँ से लाए थे, तो सौराष्ट्र से लाए थे। कब लाए थे? इतने साल पहले लाए थे। आज कितनी हुई? तो इतनी संख्या हुई। वो सबसे पहली वाली थी, वो किस औलाद की, कहाँ की गैया थी, आद्य कारण उसका। तो आद्य कारण की जिज्ञासा हो जाती है। हमारे यहाँ जिनको मूल पुरुष कहा जाता है, तो सबका मूल कहाँ से वो शाखाएं बटी हैं और उनका मूल कौन है जिनके नाम से वो पहचाना जाता है। इसी को हमारे यहाँ गोत्र प्रवर्तक भी कहे जाते हैं, प्रवर भी कहे जाते हैं। तो ये प्रवर और गोत्र हैं, वो हमारी पूर्व की जो परंपरा है वो कहाँ से शुरू हुई है वो बताने वाली है। तो किम आदौ पुरुषः स्त्री वा उभयं वेत्यपि संशयः। ये सबसे पहले कौन था, पुरुष था या स्त्री थी या दोनों ने मिलकर ये सृष्टि पैदा की थी, ऐसा संशय होता है। एवं जड़े भी, जो चेतन सृष्टि होती है उसमें वैसा संशय है। इस प्रकार जो जड़ सृष्टि होती है उसके बारे में भी वो प्रश्न होता है कि वृक्षस्य बीजम तत्फलतः फलम। वृक्ष पैदा हुआ, वृक्ष में से बीज हुआ, बीज फिर से दूसरे वृक्ष को पैदा करता है। वो जो मुर्गी और अंडा वाली एक कथा है कि पहले मुर्गी थी या पहले अंडा था। थोड़े थोड़े दिन में उसका कोई ना कोई एक पक्ष से निर्णय आता है कि नहीं पहले अंडा था, ये सिद्ध हुआ। कोई कहे कि नहीं पहले मुर्गी थी, ये सिद्ध हुआ। तो
जड़ के विषय में भी ये प्रश्न होता है कि उसका कारण क्या है। बीज है, उसमें से फिर वृक्ष हुआ, उसमें फल हुआ, फिर उसमें से वापस बीज निकला, फिर अंकुर हुआ। और उसमें ये प्रश्न होता है कि पहले वृक्ष था या पहले बीज था, यानी चेतन से बीज जड़ पैदा होता है या जड़ बीज से चेतन वृक्ष पैदा होता है, ये कैसा निर्णय हो। तो वृक्षांकुरम बीजात तरुर्वा बीजमादिमम नाध्यवस्यति धी किंचित अंततः परिचिंतने। इन सब चीजों को हम रोज देखते हैं, पर हमारी अक्ल में ये बात कहीं निर्णय के रूप में नहीं बैठती है कि पहले क्या होगा। समझे ना, हमें स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले जल में से सृष्टि का उद्गम हुआ, यानी हम अभी जो है वो बहुकोशीय जीव हैं। आरंभ में जब इस पृथ्वी पर जल तत्व आया तो जल तत्व में सबसे पहले सूक्ष्म एक कोशी जीव पैदा हुए, और कालांतर में वातावरण अनुकूल होने पर उनमें से ही अनेक कोशी जीव पैदा होते गए। फिर जल में वो जगह कम पड़ गई या उनको माफिक नहीं आया तो कुछ लोगों ने कछुए जैसे आज बाहर आ जाते हैं, मगरमच्छ बाहर आते हैं, ऐसे पृथ्वी पर आना शुरू हुआ। तो उनके हाथ पांव पृथ्वी में व्यवहार करने योग्य उगते गए। पीछे वो थोड़े समय तक जलचर और नभचर थलचर दोनों के रूप में रहे। जो थलचर हुए उनको कहीं न किसी आपत्ति का सामना करना पड़ता था, कहीं दूर जाना पड़ता था, तो कूदने की कोशिश करने लगे तो वो पंख उगते बनते गए। फिर वो उड़ने लग गए तो वो नभचर हो गए। इस प्रकार से जो बहुत ही सरल जीवन था वो विकसित होते होते ऐसे ही जटिल शरीर रचना के रूप में और विविधता के रूप में फैल गया और पूरी पृथ्वी उससे लबालब भर गई। तो अब ये जो व्यवस्था है वो, इसका उत्तर आधुनिक विज्ञान है वो ऐसा खोजता है, जिसमें खास करके डार्विन जो है विकासवाद का प्रस्तोता, उसके मत को प्रायः सभी लोग स्वीकार करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में ऐसी प्रक्रिया को स्फुट रूप में नहीं कहा है। अपने यहाँ मैथुनी सृष्टि आरंभ से बताई गई है ब्रह्मा के द्वारा, वो एक शास्त्र वर्णित प्रणाली स्वतंत्र है। अब वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है आधुनिक विचार में, वो जैसे डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत बताया उसके सामने ये प्रश्न खड़े हुए जो आज भी खड़े हैं कि यदि बंदर मनुष्य बने तो अब बंदर क्यों बच गए, ये प्रश्न है ना। और आज हम जैसे ओलंपिक में कई ऐसी स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए सालों साल हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हमारी पूर्व अवस्था में पूंछ निरुपयोगी हो जाने से वो सिमट गई और अपेंडिक्स के रूप में भीतर दब गई, वो अब जो लोग ओलंपिक में भाग लेते हैं उनकी वापस उगने क्यों नहीं लगती हैं। अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत यदि सच है तो अब जिन लोगों को बहुत उछल कूद करने की इच्छा होती है उनकी वो पूछे आगे की जनरेशन में उग जाएं तो डार्विन सच्चा, और यदि पूछे नहीं उगती है तब तो फिर हमें ये सोचना होगा कि विकासवाद कैसे सिद्ध होता है। तो बहुत सारे प्रश्न वहाँ भी हैं, अपने यहाँ भी प्रश्न हैं, पर गट्टूलाल जी ये कहते हैं कि इन सब का विचार करते हुए हमारा दिमाग चकरा जाता है और कोई निर्णय पर पहुंच नहीं पाता है। वो बात तो सही है, डार्विन सही है या नहीं वो एक दूसरा विषय है। तस्मात् सर्व प्रपंचस्य निदानम ब्रह्म केवलम। तो अब
ग्रंथकार कहते हैं कि इन सब झंझट से मुक्ति है, यानी वैचारिक झंझट से मुक्ति का एक उपाय यही है कि इस पूरे विश्व का, जगत प्रपंच का कारण केवल ब्रह्म है। क्यों ब्रह्म है? क्योंकि आदित्वात्, वो सर्व का आदि है, अद्वितीयत्वात् यानी उसके अलावा और कोई नहीं है, और सर्वरूपत्व शक्तितः, वो सभी रूपों को धारण करने की उसमें शक्ति है। इसलिए वही एकोहम बहुश्याम प्रजाएय, ऐसी इच्छा से वो एक ब्रह्म ही सृष्टि के आरंभ में अनेक भावापन्न हुआ। अब देखो ये जो विषय है पूरा, वैसे मूल अनुवाद पढ़ो तो कहानी जैसा और बड़ा ही सीधा सरल है, विचार इसके पीछे बहुत ही गहन है। अब उन विचारों को हम लें तो सभी दर्शन इसकी व्याख्या में आ जाते हैं। जैसे यहाँ कारणता का विचार किया गया तो कहने के लिए गट्टूलाला जी ने ऐसे कोई नाम नहीं दिए हैं, परंतु जो एरिस्टोटल था, उस एरिस्टोटल ने जो पश्चिमी चिंतन का पितामह कहा जा सकता है, तार्किक चिंतन का, तो उसने इन सब कारणता का विचार सबसे पहले किया, यानी उसको एक व्यवस्थित रूप दिया। और उसने ये कहा कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जैसे नैयायिक या यहाँ रमानाथ जी ने एक कारण बताया समवायी और दूसरा निमित्त, इसी को एरिस्टोटल ने ये कहा कि एक मटेरियल कोज होता है, कोज यानी कारण, मटेरियल यानी उपादान कारण या तादात्म्य कारण, और दूसरा निमित्त कारण, जिससे वो कहता है कि वो एफिशिएंट कोज है। तो किसी चीज को बनाने में जो कार्य कारण खुद उसमें लग नहीं जाता है, खप नहीं जाता है, वो उसका निमित्त कारण कहा जाता है, और जो कारण उसमें खप जाता है वो उसका उपादान कारण जाता है। चलो ये दो बातें तो सरल हैं, और उसके अलावा दो कारण और होते हैं उन्होंने सोचे, जो अपने यहाँ उस रूप में नहीं सोचे गए हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि एक फॉर्मल कॉज भी होता है। फॉर्मल कॉज का मतलब एक फॉर्म यानी आकृति, जहां जहां भी हमें कुछ दिखलाई देता है वो किसी न किसी आकार में दिखाई देता है, आकार प्रकार है वो। अब वो जो आकार निर्धारित करता है वो किसी के मन में होता है, वो एक आकार के, इस चीज को हमें इस रूप में प्रकट करना है, पैदा करना है, ये आकार हुआ, ये भी एक उसका कारण है। तो जो भी कुछ चीज पैदा हुई है उसको हम ऐसे ही नकार नहीं सकते हैं कि हाँ ये ऐसे ही हो गया है। जैसे बगीचा हम देखते हैं तो बगीचे में हमें कुछ पैटर्न दिखलाई देती है, अगर ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो तो ज्योमेट्रिकल, नहीं हो तो कोई और प्रकार की, यानी चौरस, लंबचौरस, गोल, त्रिकोण, ऐसी आकृतियां हमको दिखलाई देती हैं। तो किसी ने सोचा होगा ना, उसकी जब लैंडस्केपिंग की होगी कि हमारे पास इतना इतना जमीन का टुकड़ा है, उसमें हमको इस आकृति में इस प्रकार के वृक्ष रखने हैं, इस आकृति में हमको इस प्रकार की घास उगानी है, ये कुछ किसी ने सोचा, ये आकृता, ये जो आकार है वो हमें इसमें दिखलाई देता है। और दूसरा, इस किसी भी चीज को हम देखते हैं तो क्यों, ये प्रश्न होता है, ऐसा क्यों। जैसे ये मकान जब बन रहा था तब इसका जो पहले आर्किटेक्ट था जय, वो अहमदाबाद की IIM या किसी में पढ़ा हुआ था। अब सब लोगों की अपनी अपनी एक रुचि होती है, आग्रह होते हैं। तो वो उस बिल्डिंग को जब मैंने देखा तो ये जो इसमें ये जिगजैग पैटर्न दिखाई देती है ना, यहाँ ये खिड़की आई तो खांचा आ गया, फिर ये वाला अंदर घुस गया, फिर वो वाला बाहर निकल गया। तो वहाँ की बिल्डिंग की भी कुछ ऐसी पैटर्न है, ऐसे ऐसे। आप लोग जैसे कोई स्कूल में देखोगे
तो सीधी सपाट दीवार दिखाई देगी जैसे पीछे है, ऐसे यहाँ जिगजैग पैटर्न नहीं दिखाई देगी। तो उसके मन में वो डिजाइन बहुत ही अंदर तक भरी हुई है कि कहीं कुछ भी बनाए तो वो ऐसा खांचा खुची वाला बना देगा, सीधा सीधा नहीं बनाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इतने खांचे खुची क्यों रख रहे हो, क्यों प्रश्न हुआ, पर्पस। तो एरिस्टोटल ने कहा कि पर्पस भी एक कारण है। तो जैसे मटेरियल कॉज होता है, एफिशिएंट कॉज होता है, इसी तरह फॉर्मल कॉज होता है, तो चौथा कारण एक पर्पस भी है, क्योंकि विदाउट पर्पस कुछ कोई वस्तु हो नहीं सकती है। तो इसे भी हमें कारण सोचना चाहिए। अब ये जो फॉर्मल और पर्पस है वो किसी न किसी चेतन कर्ता को प्रिसपोज करता है, यानी यदि कोई आकृति है तो वो किसी के दिमाग में है। जैसे इंजीनियर, मूर्तिकार, चित्रकार, गहना बनाने वाला, जिसके दिमाग में कुछ उसकी आकृति है, फिर वो उसको आकार भौतिक पदार्थ में देगा। तो वो फॉर्मल कॉज है, वो किसी चेतन कर्ता की आवश्यकता निर्धारित करता है। इसी तरह पर्पस भी, अचेतन का कोई पर्पस नहीं होता है, जो भी पर्पस है वो चेतन का होता है। तो वो चैतन्य होना चाहिए जो इस सृष्टि को बनाता है, जिसको देखकर हमें ये प्रश्न होता है कि ये क्यों। एक हिंदी में एक बड़ी अच्छी पुस्तक है जिसका नाम ही क्यों है, 2 भाग में प्रकाशित हुई है और कोई सन्यासी के द्वारा लिखी गई है सनातन हिंदू धर्म को समझने के लिए। अच्छी 1000 पेज की एक पुस्तक है। उसमें वो सभी क्यों के उत्तर उसने दिए हैं, जो जो क्यों हमारे दिमाग में आते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जैसे 108 क्यों, 3 परिक्रमा क्यों, ऐसे जो भी प्रश्न हो वो सभी क्यों के उत्तर उन्होंने दिए हैं। और बड़ी रोचक पुस्तक है, पढ़नी चाहिए सभी हमें को। बहुत सारे छोटे मोटे जो प्रश्न हैं उनका समाधान हमको उसमें मिल जाता है। तो वो जो क्यों है वो पर्पस है, वो पर्पस किसी न किसी चेतन कर्ता सृष्टि के उसकी अपेक्षा रखता है। तो एरिस्टोटल ने ईश्वर को वहाँ तर्क से सिद्ध करने के लिए ये 4 कारणों को उन्होंने सोचा था। अपने यहाँ भी महाप्रभु जैसे आज्ञा करते हैं, रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। तो रूप और नाम वाला जो विचार था वो इनके तात्विक चिंतन की प्रणाली है, उसमें बहुत बाद में लिंग्विस्टिक फिलोसॉफी जब आई, जी मूर और इन सब ये लोग आए, तब से वो शुरू हुआ। उससे पहले नाम के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं था। प्लेटो और इन लोगों ने उस पर विचार किया था और उसको एक आइडिया के रूप में दिया। अपने यहाँ भी करीब करीब उस रूप में वो स्वीकार्य है। इसी तरह हेगल और इन लोगों ने भी इस पर विचार किया। तो पश्चिमी दर्शन में भी इस विषय में बहुत ही गहन चिंतन हुआ है। उसकी परंपरा को देखें अपने समानांतर, तो बहुत सारे कालखंड भी हमारे और उनके विचार के एक से दिखते हैं। जैसा लगता है मानो कि सबको एक सा प्रश्न एक साथ खड़ा हुआ और उसके उत्तर भी सब लोग, बहुत लोगों ने एक से समान सोचने शुरू किए है। तो एक आकस्मिक लगता है पर रोचक वो पूरा इतिहास है। तो खैर विषय अपना ये था कि ईश्वर के अस्तित्व को जो स्वीकार नहीं करते हैं तर्क के कारण, क्योंकि प्रत्यक्ष से ईश्वर दिखाई नहीं देता है हमको, और अनुमान से सिद्ध करना ईश्वर को इसलिए कठिन है कि अनुमान से जो सिद्ध होगा वो ईश्वर ही कहा जाएगा, इसकी गवाही कौन देगा? यस सर बोलने वाला तो चाहिए ना, आपने सिद्ध कर दिया, पर सामने से उत्तर भी तो मिलना चाहिए कि हाँ तुमने सही कहा। जैसे एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम में अपने यहाँ महाप्रभु ने जो निर्णय दिया उसकी गवाही भगवान ने दे दी कि ये लो लिखो मेरा ये जवाब, ये इन्होंने जो कहा वो सही था। तो कोई हाँ हूं करने वाला तो सामने चाहिए। ये तो आपने ही मान लिया जो मोहम्मद के बारे में हमने सोचा, कुछ ऐसी ही बात हो जाती है। तो फिर कैसे तर्क के आधार पर ईश्वर सिद्ध हो सकता है? तो ये प्रश्न वहाँ था। उस पर ग्रंथकार ने
विचार शुरू करके और एक तरह से ये मिस्टिसिज्म या एग्नोस्टिसिज्म जैसी स्थिति पर लाकर हमको खड़ा कर दिया कि इन सब चीजों को सोचने के बाद हम इसका कोई इदम इत्थम उत्तर दे नहीं सकते हैं। जैसे एक उदाहरण तर्क दिया जाता है, क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटवत, ऐसा एक तर्क दिया जाता है कि जो वन में निर्जन स्थान में जो घास फूस वनस्पति उग जाती हैं, कर्तृजन्यम कर्तृजन्यम दोनों उसके पाठ हैं, यानी बिना कर्ता के पैदा हो जाते हैं, ऐसा। उसी तरह अगर ये सृष्टि कोई एक कार्य है तो वो भी बिना कर्ता के क्यों उत्पन्न नहीं हो सकती है। जैसे जंगल में कोई बीज बोने नहीं जाता है, फिर भी जंगल उग जाता है, तो वहां कोई किसान कर्ता की आवश्यकता नहीं है। उस प्रकार यदि ये सृष्टि है वो भी कोई कार्य है तो वो बिना कर्ता के आकस्मिक क्यों नहीं हो सकती है, ये एक बात है। अब घटवत यदि हम उसका उदाहरण बनाते हैं तो उसका तर्क का स्वरूप क्या होगा कि जिस प्रकार घट एक कार्य है और बिना कर्ता के पैदा नहीं हो सकता, उस प्रकार वनौषधि की भी जो उत्पत्ति होती है वो ईश्वर इच्छा के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए उस कार्य को भी ईश्वरकृत कार्य मानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ऐसा कार्य कर नहीं सकता है। अब ये तर्क इस तरह से चलेगा। तो एक ही तर्क है, वो एक ओर तो ईश्वर को सिद्ध करता है और दूसरी ओर को असिद्ध भी करता है। तो तर्क से निर्णय कैसे होगा, समझे ना। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता, ये तर्क है। तो बात तो सही सच्ची लगती है। अब हमने जैसे यहां ग्रंथकार ने पूछना शुरू किया, तुम्हारा बाप कौन, उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, पूछते जाओ पूछते जाओ पूछते जाओ। अब तर्क वाले क्या कहते हैं, ये अनवस्था हो जाती है। अनवस्था एक तर्क में दोष है, इसलिए उसकी अनवस्था की विश्रांति हमें कहीं न कहीं माननी होगी। तो हमें कहीं अटकना होगा, तो ईश्वर पर अटक जाओ। ईश्वर करता है, आद्य करता है, अंतिम करता है, प्राइम मूवर है, ऐसे कहकर वहां अटक जाओ। अटक गए, पर तर्क का क्या हुआ, तर्क का तो श्राद्ध हो गया। आप अटक गए पर तर्क थोड़ी अटका है, उसके सामने तो वो प्रश्न खड़ा ही है कि फिर भी ईश्वर कहां से आया। यदि इसका उत्तर नहीं मिला तो कार्य कारण की जो कोटि है उसको आपने न्याय नहीं दिया। वो अकबर बीरबल की कथा आती है ना, अकबर को रोज नई कहानी सुनने की आदत पड़ गई थी, तो सब परेशान हो गए, रोज नई कहानी कहां से लानी। तो एक दिन कहा, बीरबल को कहा कि कुछ करो इसका। तो बीरबल ने कहा ठीक है, मैं कल कहानी सुनाऊंगा बादशाह को। उसने सुनाना शुरू किया। उस कहानी में ये विषय आया कि किसानों ने एक बड़े गोदाम में अपना अनाज रखा और उसमें हवा के लिए ऊपर थोड़ी सी एक छोटी सी खिड़की रखी। तो अकबर ने पूछा फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, उसमें एक चिड़ी आई, वो खिड़की में से अंदर घुसी, फिर तो वहां से एक दाना लिया, फुर करके उड़ गई। फिर बादशाह ने पूछा फिर क्या हुआ, फिर दूसरी चिड़ी आई, उसने क्या किया, छेद में से अंदर गई, एक दाना लिया और फिर उड़ गई। फिर तीसरी आई। अब बादशाह माथा पीटेगा, ये चिड़िया कब खत्म होगी। उसने कहा जब तक गोदाम नहीं पूरा होगा तब तक तो अभी तो ये कहानी तो गोदाम खत्म होने के बाद मुख्य विषय तब शुरू होगा। अभी तो 4-5 चिड़ी में ही आपकी धीरज खत्म हो गई है। फिर उसने कहा कि ये तो अनवस्था है, अब आगे नई कहानी में नहीं सुनना चाहता हूं, आप सब छुट्टे, चिंता मत करो। तो जो तर्क है उसकी दशा ऐसी है कि उसकी विश्रांति होती नहीं है, और वो एक ऐसा ब्रह्म राक्षस जैसा है कि जो उसका सहारा लेता है उसी के माथे आकर रो पड़ता है। इसलिए तर्का की अनवस्था है, ऐसा ब्रह्म सूत्र में कहते हैं। व्यवहार में ठीक है, आपका व्यवहार उससे चलता है, उसके लिए ठीक है, पर जो अचिंत्य अलौकिक विषय हैं, अतीन्द्रिय विषय हैं, उनके विषय में निर्णय तर्क से नहीं होता है,
वो जो अलौकिक वेदादि शास्त्र हैं उसी से होता है, उसी का उसमें प्रामाण्य है, ऐसा कहते हैं। इसलिए ये कहकर और यहाँ भी उस अनवस्था की विश्रांति ग्रंथकार करते हैं कि तस्मात् सर्व प्रपंचस्य निदानम ब्रह्म केवलम। इसलिए जो जगत प्रपंच है उसका ब्रह्म ही केवल निदान है, क्योंकि वो ही सबका आदि है, वो अद्वितीय है और सर्वरूप को धारण करने वाली शक्ति वाला है। तो इससे पूर्व जितने भी प्रश्न किए गए हैं उन सबका समाधान हो जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ 1:15 बजा है तो हम यहाँ विराम रखना चाहिए, नहीं तो अनवस्था यहाँ भी हो जाएगी। अभी पूछोगे? छोटा सा प्रश्न है। अच्छा, जय जय धन्यवाद। ये घट का जो एग्जाम्पल दिया है तो उसके अंदर घट के अंदर जो मिट्टी है वो उसका कारण है और घट कार्य है, और जो कुम्हार है उसका कर्ता है, और इसके अंदर जो पदार्थ लग रहे हैं चक्र दंड आदि ये इसके निमित्त हैं। तो इसमें समवायी नहीं समझ में आया है। इस पूरे उदाहरण में समवायी कैसे, समवायी या तदात्म कैसे समझे? हाँ, समवाय मतलब जो कार्य पैदा हुआ है घट, उसके साथ जो कारण लगा हुआ है उससे जुदा नहीं है, वो कारण समवायी कहा जाता है। तो मिट्टी ही घट का आकार ग्रहण करती है ना। घट बनने के बाद मिट्टी उससे अलग रहती हो दंड चक्र या कुम्हार की तरह, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो कारण पैदा हुआ कार्य के साथ ही रहता है वो उपादान कारण कहा जाता है या तादात्म्य कारण कहता है। तो इस वाले एग्जाम्पल में मतलब इसमें समवायी या तदात्म्य कौन सा? मिट्टी। जैसे कपड़े में तंतु, तो मिट्टी तो कारण भी, कारण घट के लिए मिट्टी कारण भी और वही समवायी भी हुई। नहीं, समवायी कारण, कारण का ये प्रकार है। कारण का प्रकार जैसे रॉ मटेरियल हम कहें ना जी, जिससे कोई प्रोडक्ट बनती है वो उसका रॉ मटेरियल है। तो यहाँ रॉ मटेरियल का मतलब उपादान कारण या समवायी कारण। और जो टूल्स औजार होते हैं जिनसे वो बनाया जाता है, बनने के बाद वो अलग हो जाते हैं वस्तु से, वो सब निमित्त कहे जाते हैं। नहीं, इसमें जैसे रॉ मटेरियल इसका वो कारण नहीं होगा क्या? उपादान कारण होगा। तो समवायी क्या हुआ? वही समवायी, उपादान या तादात्म्य, ये तीनों एक ही बात के लिए कहे जा रहे हैं, उसके पर्याय हैं ये। अच्छा। ठीक है, 4 बजे मिलते हैं।